सी, आप में से बहुत लोगों को मालूम है कि अभी मेरी माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग है 14 मई से लेके और 10 जून तक। सच में ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को यह ट्रेनिंग करने का अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है। मैं इस ट्रेनिंग के लिए 4 साल से ट्राई कर रहा हूं। 4 साल से 4 साल पहले मैंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप क्लाइंब किया था। तब से ही मेरी इच्छा थी कि माउंटेनियरिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई किया, बहुत सारे इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई किया, लेकिन कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसमें जो एज ग्रुप है, एज लिमिट्स हैं, वो 17 से 45 साल है। और आप जानते हैं मैं तो 45 से ऊपर का हो चुका। मैंने उनको बहुत समझाया कि भाई मैं 45 से ऊपर का नहीं हुआ, लेकिन वो कहते नहीं नहीं, आपके सर्टिफिकेट्स में लिखा हुआ है कि आप 45 से ऊपर हो गए हैं। तो फिर मैंने अभी कोरोना काल के बाद फिर से अप्लाई किया, अपने सारे क्रेडेंशियल्स लिखे कि मैंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप क्लाइंब किया है, मैंने स्काई डाइविंग की है, मैंने कैलाश मानसरोवर यात्रा की है, और मैं 21 किलोमीटर रेगुलरली हाफ मैराथन दौड़ता हूं, उसके बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगाए। अमरनाथ जी की यात्रा बहुत बार की मैंने। तो सारा कुछ उनको बताया। तो फिर एक इंस्टीट्यूट ने वो एज को रिलैक्स कर दिया कि ठीक है, हम आपको एक मौका देते हैं, और उसका नाम है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग। वहां के जो ग्रुप कैप्टन हैं एक्चुअली बहुत एक्टिव हैं। बाकी सारे जितने इंस्टीट्यूट, तकरीबन 4 इंस्टीट्यूट है पूरे कंट्री में, जो ये मेन जो हैं सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, जो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग कराते हैं, उनके ग्रुप कैप्टन्स कभी भी फोन नहीं उठाते हैं, इवन उनके सबऑर्डिनेट से फोन उठाते हैं। लेकिन इस इंस्टीट्यूट के ग्रुप कैप्टन तक ने फोन उठाया, और वहां पे रेगुलर उन्होंने जो भी उनकी हमारी क्वेरीज थी उन्होंने सॉल्व की। उन्होंने फोन पे पहले यस बोला, फिर हमने सारे, उन्होंने फॉर्म भेजा, हमने सारा कुछ भेजा, मेडिकल करवा के भेजा, सब कुछ करवाया। तो उन्होंने फिर फॉर्मली उन्होंने यस भेज दिया। फिर उन्होंने कहा कि आपको ऐसे से 3 महीने तक ये ट्रेनिंग करनी है, जिम में ये ट्रेनिंग करनी है, ग्राउंड में ये ट्रेनिंग करनी है, योगा में ये ट्रेनिंग करनी है। और पिछले 3 महीने से मैं रेगुलरली ये सारी ट्रेनिंग कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, यहां पर आते ही, दार्जिलिंग में आते ही हमारा एक टेस्ट होगा। वो टेस्ट है कि 18 किलो वेट लेके 15 किलोमीटर चलना है, और वो भी हिल रोड्स पर। तो मैंने उसकी भी ट्रेनिंग शुरू की, साथ साथ ही। सबसे पहले मैं शुरू किया था 6 किलो वेट लेके 6 किलोमीटर चलना। फिर उसके बाद मैंने 7 किलो लेके 7 किलोमीटर चला, फिर 8 किलोमीटर लेके 8 किलोमीटर चला। ऐसे फिर मैंने इंक्लिनेशन बढ़ाई ट्रेडमिल पे। 10 केजी वेट लेके 10 किलोमीटर चलने के बाद जब ट्रेडमिल पे मैं इंक्लाइन चलता था, तो ट्रेडमिल पे फिर घुटनों में दर्द आना शुरू हो गया। फिर मैंने एडवाइस लिया, फिर लोगों ने बताया, जो एक्सपर्ट्स ने बताया कि ट्रेडमिल पे चलने से घुटनों में इश्यू आता है। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर हमने ग्राउंड में ही चलना शुरू किया। फिर बढ़िया रहा, अच्छा रहा, चलते रहे, बढ़ाते रहे। हर हफ्ते में 2 बार मैं ट्रेनिंग करता था। फिर वेट बढ़ गए, किलोमीटर्स बढ़ गए। फिर रिकवरी जो है ना बहुत लेट होती है। जब हमारे तकरीबन 15 केजी वेट लेके मैंने 12 किलोमीटर करीब चला, तो वेट ज्यादा था और किलोमीटर ज्यादा थे, तो उस कारण से रिकवरी नहीं होती थी। तो फिर हफ्ते में 2 बार करना मुश्किल हो गया। फिर मैंने, मेरे बेटा पल्लव है, उसने, और मेरे और जिनसे मैं गाइडेंस लेता हूँ, सबने हमने डिसाइड किया कि हम हफ्ते में 2 बार नहीं, हफ्ते में 1 बार करेंगे। फिर 1 बार करने लगा, फिर इट वॉज देन ओके। मैं आपको बता दूं, पिछले 3 हफ्ते से मैंने कॉन्टिन्यूसली 18 किलो वेट लेके और 15 किलोमीटर ट्रेवल किया है, चला। और
यू नो 18 किलो वेट लेके जब 15 किलो चलते हैं, पूरे कंधे जो है ना लाल हो जाते हैं, यहाँ पे खरोंचे से आ जाती हैं, जहां बेल्ट होती है यहाँ पे खरोंचे आ जाती हैं, लेकिन फिर बस 1-2 दिन में रिकवरी हो जाती है, फिर अगले हफ्ते फिर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं ये टेस्ट देने के लिए जो वहां पे होगा। उन्होंने कहा था इस टेस्ट में अगर वहां पे क्लियर हुए तो आपकी ट्रेनिंग कंटिन्यू होगी, नहीं तो नेक्स्ट डे आपको वापस भेजा जाएगा, और बिना किसी फीस वापसी के, बिना किसी अलाउंसेस के। ऐसे ओके, बढ़िया है। तो ये हमारा वहां पे टेस्ट होने वाला है। 14 तारीख से ट्रेनिंग शुरू होगी, तो या तो 14 को ही होगा या फिर 15 तारीख को टेस्ट होगा। सी, मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं, जो बड़े बड़े लक्ष्य ले पा रहा हूं, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ सुदर्शन क्रिया। सी, मैं डेली सुदर्शन क्रिया करता हूं और कई साल से करता हूं, और उसके कारण से मेरे बहुत स्ट्रेंथ है अंदर, तन में भी और मन में भी बहुत स्ट्रेंथ है, और जो कुछ भी मैं सोचता हूं वो कर पाता हूं। मैं आपको एक बताता हूं, संगीता जी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट समिट क्लाइंब किया, समिट, ठीक है, ये तकरीबन उन्होंने किया था 2017 में। उनकी वीडियो आई थी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब वो 2016 में समिट क्लाइंब करने के लिए गए तो वो बीच रास्ते में ही रह गए, उनका सांस जो फूल गया, सांस नहीं आ रहा था, तो उनको इमरजेंसी इवैक्यूएशन करना पड़ा, हेलीकॉप्टर से उनको वापस लाना पड़ा मेडिकल इमरजेंसी कारण से, क्योंकि उनका सांस नहीं फूल रहा था। फिर वहां अगर सांस नहीं आता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उन्होंने वापस आके संगीता जी ने पता किया कि मैं सांस के लिए क्या करूं। तो उनको फिर किसी ने सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है, तो आप वो सुदर्शन क्रिया सीखो और वो करो, फिर आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो संगीता जी ने हर रोज 1 साल तक सुदर्शन क्रिया की। फिर उन्होंने अगले साल फिर से ट्राई किया, और अगले साल वो पूरा फुल समिट तक चली गई, और है ना, शी वॉज द ओल्डेस्ट लेडी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, है ना। उन्होंने भी कहा कि अगर मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर पाई हूं तो इट इज मेनली बिकॉज ऑफ सुदर्शन क्रिया। द होल क्रेडिट गोज टू सुदर्शन क्रिया। और मैं आपको बताऊं, 2018 में जब मैंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप किया तो भी मैं वहां पे हर रोज सुदर्शन क्रिया करता था। हमारा जो ट्रैकिंग है वो तकरीबन 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे खत्म हो जाती थी। तो उसके बाद मैं शाम को पद्म साधना और अपने आसन करता था। सुबह उठ के, जैसे हमारा तकरीबन चलने का टाइम होता था 7 बजे, मैं उससे पहले जल्दी उठ के मैं हर रोज सुदर्शन क्रिया करता था, और उसने मेरे को इतना सहारा दिया कि मेरा जो ऑक्सीजन लेवल वहां पे डेली, जो ऑक्सीजन लेवल है ना, अब तो सबको पता ऑक्सीजन कैसे चेक करते हैं, तो वहां पे डेली ऑक्सीजन लेवल चेक होता था। मैं आपको बता दूं कि हम वहां पे जो थे हमारे ग्रुप में 21 से लेके 53 साल तक के लोग थे, 53 का मैं था, बाकी सब मेरे से यंग थे, और तब भी मेरा ऑक्सीजन लेवल हमेशा टॉप 3 में आया, टॉप 3 में आया। इट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ सुदर्शन क्रिया। तो अभी 13 मई की मेरी फ्लाइट है। 13 मई देखो गुरुजी का बर्थडे है, और गुरुजी अपने बर्थडे वाले दिन मेरे को भेज रहे हैं ये इतना बड़ा यात्रा करने के लिए। और यहां भी ट्रेनिंग के दौरान भी वो हमें लेके जाएंगे 18,000 फुट की हाइट तक। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की हाइट भी तकरीबन 18,000 फुट तक की है, ठीक है। तो वो भी, ये भी अपने आप में एक बड़ा अच्छा चैलेंजिंग ट्रैकिंग होगी। तो मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूं, शुभकामनाएं चाहता हूं, ब्लेसिंग चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं ये यात्रा अच्छे से कंप्लीट कर सकूं, और 10 जून को आके आपको ऐसा ही मैं बताऊं, समाचार दूं कि मैं बढ़िया से कर पाया। अगर हो सका तो मैं वहां से भी लाइव करूंगा, यूट्यूब पे या फेसबुक पे मैं लाइव करूंगा,
जितना हो सका मैं आपसे कनेक्शन में रहूंगा। मैं आपको बता दूं कि सच में आप ही मेरी स्ट्रेंथ है। पिछले 2 सवा 2 साल से हम रेगुलरली ऑनलाइन सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं। और ऑनलाइन मैं यूट्यूब पे अपना हर एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, और ये एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कर रहा हूं। यूट्यूब पर भी मेरी आप जो वीडियो देखें, फेसबुक पे वीडियो देखें, तो उसमें कमेंट लिख के मेरे को आप आशीर्वाद देना, मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी यात्रा शुरू करने पे फिर से मैं आपको कनेक्ट करूंगा। अगर मेरा चैनल योगी दिनेश जिंदल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और फिर उसके बाद मेरा ये चैनल जिसका नाम है योगी दिनेश जिंदल, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।